अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज से हम इंशाअल्लाह ताला सूरत अल-आराफ शुरू कर रहे हैं। सूरत अल-आराफ कुरान पाक में सूरत अल-अनाम के बाद आने वाली सूरत है, और इस सूरत के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत ही डिटेल से कॉन्वर्सेशंस बयान की हैं। आपस की जो गुफ्तगू है जन्नत के लोगों के दरमियान, फिर जन्नत और जहन्नुम के लोगों के दरमियान, फिर जहन्नुम के लोगों के दरमियान, फरिश्तों और जन्नत और जहन्नुम में जाने वाले लोगों के दरमियान। इसके अलावा बहुत सी और ऐसी कॉन्वर्सेशंस हैं, ऐसी गुफ्तगू के अल्फाज अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बताए हैं कि जिसके ज़रिए से एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर पता चलती है कि उस वक्त हो क्या रहा होगा, जब हिसाब किताब हो रहा होगा, और हिसाब किताब के बाद का वक्त जब लोग जन्नत और जहन्नुम में चले जाएंगे। और फिर एक ख़ास ऐसे लोगों का भी तस्करा है कि जो अभी ना जन्नत में गए हैं ना जहन्नुम में गए हैं, और वो अभी इंतज़ार में हैं कि उनके साथ क्या मामला होने वाला है। तो उनकी जो एहसासात हैं वो सब बताए जा रहे हैं। सूरत अल अराफ जो है वो क़यामत के दिन और मकाम अराफ, अहले अराफ, यही जो लोग हैं जिनका अभी हिसाब किताब होना है, यानी कि अभी इनको जन्नत और जहन्नुम के बारे में बताया जाएगा कि फ़ाइनल क्या रिज़ल्ट निकलने वाला है। तो ये सारे अहवाल जो बताए जा रहे हैं, तो इसी वजह से इस मुनासबत से ना इस सूरत का नाम अल अराफ रखा गया है। और जो इसका नुज़ूल है 8 आयतों के अलावा सारी सारी सूरत ये मक्की सूरत है, और 8 आयतें सिर्फ जो है वो मक्का में नाजिल मक्की दौर में नहीं हुई थी। अबू ज़र और निसाई की रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे मगरिब की 2 रकतों में पढ़ा करते थे। तो अब सुनते हैं इसकी जो पहली आयत है वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम साद। पहली आयत सूरत अल-मुक़त्तआत पर मबनी है। सूरत हरूफ मुक़त्तआत पर मबनी है सूरत अल-आराफ की। हरूफ मुक़त्तआत जो हैं ये शो करते हैं कि ये अल्फाज हैं, ये हरूफ हैं जिनसे मिलकर क़ुरआन बनता है, और यही हरूफ हैं जिनसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो जाने पहचाने हरूफ हैं। लेकिन एक ये नंबर 1 हरूफ मुक़त्तआत का मानी कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला के। तो एक तरह से ये जो किताब है कुरान है, इसमें ऐसी चीज़ें हैं कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने छुपा के रखी हुई हैं, जैसे हरूफ मुक़त्तआत का मानी। दूसरा, हरूफ मुक़त्तआत से एक ये भी मतलब पता चलता है कि यही हरूफ हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए, इन जाने पहचाने हरूफ को इस्तेमाल करते हुए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक ऐसी किताब, एक ऐसा कलाम नाजिल कर दिया कि जिसको रिक्रिएट करना या इंसान के लिए उस तरह का कलाम बनाना बिल्कुल नामुमकिन है। और इतने साल गुजर जाने के बावजूद, सदियां बीत जाने के बावजूद, आज तक कोई ऐसा कलाम सामने नहीं लेके आया है जो एक मिराकिलस कलाम है। हर कुछ अरसे के बाद इसके मिरेकल्स सामने आते हैं, मोअज़िज़ात इसके अंदर शामिल होते हैं, सामने आते हैं, कि जो कि इंसान बिल्कुल आजिज़ है इस किस्म के कलाम को लेके आने में। जो इसका स्ट्रक्चर है, जो इसकी खूबसूरती है, जो इसकी आयात के अंदर जिस तरह से एक हार है उसमें पर्ल्स पिरोए जाते हैं, उस तरह से कुरान की सारी सूरतें जो हैं वो ऐसी खूबसूरत तरीके से पिरोई गई हैं। इसकी आयत हर सूरत के अंदर उस तरह पिरोई गई हैं, एक के बाद एक आयत के अंदर कनेक्शन। फिर उसके अलावा जो इसका रिंग स्ट्रक्चर बनता है कि कैसे वो आपस में कनेक्शंस हैं। तो अगर इसकी डिटेल में जाया जाए कि इन हरूफ को इस्तेमाल करते हुए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक ऐसी ज़बरदस्त किताब नाजिल फरमा दी कि जिसको दोबारा बनाना इंसान के लिए, उस किस्म की एक आयत ही लाना नामुमकिन है, जो कि आपने सूरह बकरा में चैलेंज पढ़ा था। वो चैलेंज अभी तक कोई पूरा नहीं कर सका है कि सब लोग अपना कंबाइन करके ताकतें हैं और सब लोग मिलके भी एक आयत ही ला के दिखा दो, एक सूरत ही ला के दिखा दो, लेकिन कोई ला नहीं सका। तो ये हरूफ मुक़त्तआत ये भी शो करते हैं कि हम कितने आजिज़ हैं। हम कितने ज़्यादा कमज़ोर हैं
کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کے آگے جو ہے وہ کچھ اور نہیں لے کے آ سکتے۔ اللہ کا کلام انسان کے اندرونی جو خیالات ہیں، تخیلات ہیں، اس کو کھول کے رکھ دیتا ہے، اور انسان کے ہڈن سیکرٹس کو سامنے لے آتا ہے، پھر ایسی باتیں بتاتا ہے جو ہسٹوریکلی آپ کبھی جان نہیں سکتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جان نہیں سکتے تھے۔ ایسی ہسٹری کی باتیں سامنے لے کے آتے ہیں، پھر فیوچر کے بارے میں ایسی چیزیں بتاتے ہیں، پھر غیب کی ایسی خبریں بتاتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کلام کے اندر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس صورت میں بھی ایسے بہت سے چیزیں، ایسی بہت سی ہمیں باتیں بتائیں گے جو کہ انتہائی انٹرسٹنگ ہیں، جو کہ انسان کی رونگٹے کھڑی کر دیتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس صورت کے ذریعے سے ہمیں بہترین لیسنز لے کر ان پر عمل کر کے اپنی آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا دے کرے، آمین۔